ये सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। इंदौर के मिसिंग कपल केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको पता है कि इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, ये केस बहुत हाई प्रोफाइल केस बना। इसमें पति पत्नी शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं, पत्नी लापता हो जाती है, पति की मौत हो जाती है और इसके बाद तमाम तरह के पहलू सामने आते हैं। अब इस मामले में जो है, इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और 17 दिन तक चले तलाश के बाद सोनम रघुवंशी को आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और मेघालय पुलिस ने बहुत ही सनसनीखेज खुलासा इस मामले पर किया है। सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी, ये खबर की पुष्टि हो चुकी है। अब आपको पूरे टाइमलाइन के साथ विस्तार से इंदौर के इस खौफनाक वारदात की कहानी आपको बताते हैं। कैसे इन दोनों की शादी हुई, दोनों हनीमून पर गए, हनीमून में पत्नी ने पति की हत्या कर दी, लापता हो गई और 17 दिनों तक जांच के बाद पुलिस ने इसका आखिरकार खुलासा कर लिया। दरअसल ये कहानी है 29 वर्षीय राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी की, जिनकी शादी बीते महीने 11 मई को इंदौर में धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद इस कपल ने हनीमून के लिए मेघालय का रुख किया। पहले उनका प्लान कश्मीर जाने का था, लेकिन आतंकी हमले की खबरों के बीच उन्होंने मेघालय जाने का रास्ता चुना। 20 मई को यह कपल गुवाहाटी पहुंचा, जहां कामाख्या मंदिर में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने भगवान के दर्शन किए और इसके बाद 22 मई को वो लोग शिलोंग के लिए प्रस्थान कर गए। शिलोंग में दोनों ने मावल खियाट गांव में एक होम स्टे, जिसका नाम सिपारा होम स्टे है, यहाँ रात बिताई और 23 मई को सुबह किराए की स्कूटी पर घूमने निकल गए। इसके बाद ये कपल का परिवार से संपर्क टूट गया। आखिरी बार राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने 23 मई को दोपहर 1:43 पर राजा रघुवंशी की मां यानी कि अपने सास से फोन पर बातचीत की और फिर दोनों संपर्क से गायब हो गए। 24 मई को इस कपल की एक स्कूटी मिलती है जो एक लावारिस हालत में थी, जिसमें चाबियां लगी हुई थी। 2 जून को 22 डोंग झरने के एक गहरी खाई में राजा का शव मिलता है, जो पूरी तरीके से सड़ चुका होता है। राजा के हाथ पर बने राजा टैटू से इस शव की पहचान होती है और पोस्टमार्टम में यह पुष्टि होती है कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई थी। सोनम का अभी भी कोई सुराग नहीं मिलता है, जिससे परिवार वालों को लगता है कि शायद उनका अपहरण हो गया हो। परिवार की आशंका थी कि सोनम के अपहरण कर लिया गया है अपराधियों के द्वारा। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी होती है। राजा की हत्या और सोनम के गायब होने की खबर ने इंदौर में हड़कंप मचा दिया था। राजा का शव 4 जून को इंदौर लाया गया, जहां हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान परिवार और रघुवंशी समाज ने सीबीआई जांच की मांग की। परिवार का कहना था कि जो राजा रघुवंशी हैं, उनके गले में सोने की चैन थी, हाथों में हीरे की अंगूठी थी, ब्रेसलेट और उसके पर्स थे जो गायब हैं, जिससे लूट के बाद हत्या का शक गहराता चला गया। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी और पिता देवी सिंह ने मेघालय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोविंद ने कहा कि मुझे यकीन है कि सोनम जिंदा है, पुलिस उनकी डेड बॉडी को क्यों ढूंढ रही है। लेकिन परिवार का कहना था कि सोनम रघुवंशी को आप जिंदा ढूंढिए, आप उन्हें डेथ डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं। परिवार ने यह भी शक जताया कि सोनम का अपहरण कर अपराधी उसे बांग्लादेश लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में स्थानीय लोगों ने बताया था कि इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। सोनम के पिता ने इस बीच ज्योतिष के सलाह पर घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर टांग दी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, ये मानते हुए कि उससे उनकी बेटी जल्द लौटेगी। रघुवंशी समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की।
और इसमें एक नया ट्विस्ट भी देखने को मिला। मेघालय पुलिस ने इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसकी अगुवाई शोहरा के उप विभागीय पुलिस अधिकारी विवेक सियम ने की। पुलिस ने राजा का मोबाइल, एक स्मार्ट वॉच, दवाइयों की कुछ स्ट्रिप और एक महिला की सफ़ेद शर्ट बरामद की। साथ ही पुलिस को एक रेनकोट भी मिला जिस पर खून के दाग होने का शक था। पुलिस को फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है। 8 जून को इस मामले में एक और ट्विस्ट आया, जब एक टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को बताया कि 23 मई को राजा रघुवंशी और सोनम के साथ 3 अन्य पुरुष वहां पर देखे गए थे। इससे मामला और उलझ गया, लेकिन 9 जून को इस केस में बड़ी सफलता हाथ लगी। 9 जून यानी कि आज इस मामले का उद्भेदन हुआ। मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और इसके बाद सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर में जाकर सरेंडर कर दिया। आज के दिन मेघालय के डीजीपी आई नोंगरोंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनम ने भाड़े के हत्यारों को सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि सोनम को नंदगंज के काशी ढाबे पर बदहवास हालत में पाया गया। पहले पुलिस को लगा कि वो बेहोश हो चुकी है, लेकिन पूछताछ में ये पुष्टि हुई कि वो ही सोनम रघुवंशी है। सोनम ने अपने परिजनों से संपर्क किया, जिसके बाद इंदौर पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल सोनम को गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जहां उससे पूछताछ चल रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर एक्स पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को 7 दिन के अंदर बड़ी सफलता मिल गई है। 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला जिनका नाम सोनम रघुवंशी है, वो उनकी पत्नी है, इन्होंने सरेंडर कर दिया। वहीं एक अन्य हमलावर की पुलिस तलाश कर रही है। अगर इस हत्याकांड को और बारीकी से समझें तो हम एक टाइमलाइन आपको दिखाने जा रहे हैं। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की इंदौर में धूमधाम से शादी होती है। 20 मई को शादी के 9 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए गुवाहाटी पहुंचते हैं। इसके बाद 22 मई को शिलोंग में मावल खियाट गांव के होम स्टे में रुकते हैं। 23 मई को सुबह होम स्टे से ये निकलते हैं। दोपहर 1:43 के आसपास उनके साथ से आखिरी बातचीत होती है। इसके बाद ये कपल गायब हो जाता है। 24 मई को इस कपल की स्कूटी सोहाहीराम में एक लावारिस हालत में मिलती है। 2 जून को वैश्वडोंग झरने के पास एक खाई में राजा रघुवंशी का शव मिलता है। हत्या की पुष्टि होती है। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया जाता है, जहां पर परिवार सीबीआई जांच की मांग करती है। 8 जून को टूरिस्ट गाइड ये बताते हैं कि राजा और सोनम के साथ 3 और लोग देखे गए थे। वहीं आज यानी कि 9 जून को सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिलती है। 3 हमलावर गिरफ्तार कर दिए जाते हैं और पुलिस ये खुलासा करती है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी के हत्या की साजिश को रचा है। हालांकि सोनम की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल के जवाब मिल गए हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश क्यों रची, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद ये सवाल है कि क्या हत्या का मकसद लूट था, क्योंकि राजा की कीमती चीजें उनके हाथों से गायब मिली। तीनों हमलावरों का सोनम रघुवंशी से क्या कनेक्शन था, सोनम हत्या के 17 दिन तक कहां छिपी रही, वो गाजीपुर तक कैसे पहुंच गई। सोनम के पिता का कहना है कि मेरी बेटी अपने पति को नहीं मार सकती, लेकिन पुलिस के दावों ने परिवार को सदमे में डाल दिया। रघुवंशी समाज अब भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। पहले आप सोनम के पिता का वो बयान सुनिए, उसके बाद हम खबरों के अंत की तरफ बढ़ेंगे। बात कर रही है मेघालय के मुख्यमंत्री, ये बात कर रहे हैं आपका परिवार पे गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है, शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में
क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माताजी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने के बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने सुना कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी के पिता का कहना है कि उसकी बेटी अपने पति की ही हत्या क्यों करेगी, लेकिन हत्या के पीछे कई बड़े राज छिपे हो सकते हैं। क्या सोनम रघुवंशी की शादी राजा रघुवंशी के साथ परिवार वालों ने किसी दबाव में कराई थी? क्या राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के इस शॉर्ट मैरिड लाइफ में कुछ बवाल मच गया था? क्या सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस में कोई लव ट्रायंगल देखने को मिला था? मामले कई हो सकते हैं, किसी को भी निर्दोष समझा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरठ में जिस तरीके से मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, उसके बाद कानून पर लोगों का भरोसा बढ़ा। लोग यही चाहते हैं कि चाहे उनकी पत्नी ही क्यों ना हो, जांच के दायरे में यदि वो दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मर्डर मिस्ट्री पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।